आपने कभी सोचा है कि मेडिटेशन और चैंटिंग हमारे आज की समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पूरे दिल से पॉजिटिव हिंदी के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी का विज्ञान क्या है, आध्यात्मिकता का विज्ञान क्या है। आई होप आपको उसमें से कुछ रुचिजनक फ्रूटफुल मिला होगा। तो क्योंकि मैं खुद चैंटिंग इस प्रक्रिया चैंटिंग को प्रैक्टिस करती हूँ, मंत्र जाप करना। मैं हरे कृष्णा महामंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करती हूँ। और मैंने अपने जीवन में पाया कि किसी भी परिस्थिति से सुगमता से मैं इस मंत्र के उच्चारण के थ्रू बाहर निकल जाती हूँ। और क्योंकि आज के आधुनिक दौर में हमें ना बहुत सारी चीजों में प्रूफ चाहिए होता है, खासकर जब साइंस आ जाती है ना, जब विज्ञान आ जाता है और हमें किसी चीज का प्रूफ देता है तो हम इजिली उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम पचा लेते हैं कि हाँ जी साइंस बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, हमारे ग्रंथ बोल रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में। हम फिर भी उसे कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब साइंस बोलती है ना, हमारे ही मनुष्यों द्वारा बनाई गई कुछ रिसर्च की चीजें, हम वो मान लेते हैं। खैर, जो भी हो, तो आज हम जानेंगे कि साइंस हमें क्या बताती है चैंटिंग और मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे जो फेमस व्यक्ति हैं, ना सिर्फ भारत में पर दूर देशों में भी, वो भी चैंटिंग और मेडिटेशन में बिल्कुल यकीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैटी पेरी का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर हैं, उनके बहुत फेमस गाने हैं। वो खुद चैंटिंग करती हैं, मेडिटेशन करती हैं। फ्रेंड्स एक शो रहा है बहुत सक्सेसफुल, उसमें एक हीरोइन है, एक एक्टर है, जेनिफर एनिस्टन, वो भी चैंटिंग और मेडिटेशन करती है। वो छोड़िए, एप्पल के जो स्टीव जॉब्स हैं, वो भी ईस्टर्न फिलॉसफी पे मानते थे और हमने देखा कि कैसे उन्होंने भारत में भी ट्रेवल किया और हमारी जो ये फिलॉसफी है उसे अपनाया, वो भी चैंटिंग मेडिटेशन। और तो और जो बराक ओबामा है, सुना है कि वो भी अपनी जेब में हनुमान जी रख के चलते हैं, वो भी हमारे हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी को अपना चुके हैं। तो हम इससे अभी भी क्यों वंचित हैं? दीपक तले अंधेरा क्यों? जब हम चैंटिंग करते हैं, ऐसा पाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्होंने रिसर्च की प्रॉपर, कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारे दिमाग के ऐसे भी एरियाज हैं, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे सेंसरी जो पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो एक्टिवेट कर रहा है उन एरियाज को, जो बहुत आसानी से एक्टिवेट नहीं हो सकते हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में। अगर किसी को बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने हैं तो उसे वेट लिफ्टिंग करनी होती है, उसे वो वर्कआउट करना होता है। ऐसे ही उन एरियाज को एक्टिवेट करती है हमारी चैंटिंग, मंत्र का उच्चारण। ओम नमः शिवाय, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी, कोई भी मंत्र ले लीजिए, आप उसे उच्चारण कीजिए और आप देखेंगे कुछ ही समय में आप जो आज हैं, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे अपनी लाइफ के हर एरिया में। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे माइंड में मेंटल क्लैरिटी नहीं है ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमें चीजें समझ में नहीं आती, चाहे वो हमारे काम में हो या पढ़ाई में हो, तो मंत्र उच्चारण हमें वहां पर भी बहुत लाभदायक है। जो मेडिटेशन है, हमें वहां पर भी बहुत बेनिफिट
देती है। जैसे कि हमारे ब्रेन में ब्रेन वेव पैटर्न्स होते हैं। तो जो अल्फा एंड थीटा, ये नाम है उन ब्रेन वेव्स के जो मेडिटेशन और चैंटिंग ऑल्टर कर देती हैं। और होगा क्या, हम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, हमें वो मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, हम काम हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। जी हाँ, मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं, खुशी देने वाले हॉर्मोन्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ हस्तक्षेप करती है मेडिटेशन, और उसे कहती है कि हैप्पी हॉर्मोन्स निकालो। चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामीन हो, ऑक्सीटोसिन हो, वो हमारी बॉडी में उनका स्तर बढ़ जाता है। और क्या करता है मेडिटेशन और चैंटिंग, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, एड्रेनालिन हो, उनको वो सप्रेस कर देगा कि भाई तुमने नहीं निकल, तो हमें स्ट्रेस होगा ही नहीं और हम हमेशा काम रहेंगे। देखो, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता रहेगा, खुशी गम ये मेला लगा रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम हंस के जीवन बिताना चाहते हैं, शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, या रोते हुए, लड़ते हुए, शिकायत करते हुए। तो जितना हमसे बन पड़ता है हम वो तो ट्राई करेंगे ना। मेडिटेशन, चैंटिंग, पूरा साइंटिफिक इस पर एक रिसर्च हो रखी है। बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं या टॉप के एक्टर्स हैं, ना सिर्फ हमारे देश में पर विदेशों में भी, वो भी हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी को अपना रहे हैं। कुछ तो मिल रहा है, तो हम दूर क्यों जा रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम क्यों जा रहे हैं इससे दूर? ये सब जो अच्छी बातें हैं हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारे और भी ग्रंथ हैं, उन्हें उठाइए। उनको पढ़ना भी एक तरह की चैंटिंग और मेडिटेशन ही है। जरूरी नहीं है आंख बंद करके एक पहाड़ पर बैठ जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। नहीं, जब आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, जो आप भजन गा रहे हैं या अपने दिमाग में श्री हरि का चिंतन कर रहे हैं, अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं अपने हृदय में ही मेंटली, वो भी आपकी मेडिटेशन और चैंटिंग हो रही है। और तो और, जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, ऐसा पाया गया है वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा कि जो हमारी हार्ट की हेल्थ है वो भी मेडिटेशन इम्प्रूव करती है। हमारा जो बीपी की अगर आपको दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आपका बीपी देखिए कंट्रोल हो जाएगा। आपका हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रखा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की आशंका है, मेडिटेशन का एक ऐसा कामिंग इफेक्ट है। मंत्रा उच्चारण अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, तो आप उसे चला दीजिए अपने फोन पर, टीवी पर, और देखिए क्या शुद्ध हो जाएगा वातावरण, कितनी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी। तो जो मेडिटेशन है वो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर देती है हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, जो हॉर्मोन्स को बैलेंस रखता है। तो किसी को भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो आप मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली मंत्रास हैं, आप इनका उच्चारण करें, अपनी सेहत आपकी ठीक रहेगी, लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, खुश हो जाएंगे आप। हर वक्त आपका जो एक दिमाग में प्रेशर बना रहता है आज के जीवन में, कि काम का प्रेशर है, रिलेशनशिप्स का प्रेशर है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, वो सब बैलेंस हो जाएगा। कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मेडिटेशन और चैंटिंग की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। क्या आप प्रवेश करने को तैयार हैं? आशा करती हूं कि ये एपिसोड मेडिटेशन और चैंटिंग आपके जीवन में लेकर आएगा
और आपके जीवन को और भी खूबसूरत और भी खुशहाल बनाएगा। मुझे अपनी प्रेयर्स में प्लीज हमेशा याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर पॉजिटिव हिंदी के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए श्री राधा कृष्ण जी का नाम जपते रहिए, चैंटिंग और मेडिटेशन की दुनिया में प्रवेश करिए और इसे अपने जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बनाकर देखिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्रेम से जरूर कहिएगा राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते। हरि बोल।